वंदे मातरम। जय हिंद। मैं विवेक चौधरी आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। अमेरिका ने आर्मी डे पर असीम मुनीर को निमंत्रण दिया है। कौन है असीम मुनीर? ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ है। साथियों, केवल आर्मी चीफ नहीं है, इसका प्रमोशन भी हो गया है अभी। ये फील्ड मार्शल बन गया है। हालांकि फील्ड मार्शल बनने के लिए क्राइटेरिया से गुजरना होता है। वो क्राइटेरिया इसने पार नहीं किया है। क्राइटेरिया ये होता है कि या तो आपके देश का युद्ध किसी दूसरे देश के साथ हुआ हो और उस युद्ध को आप जीत गए हो, तब आप फील्ड मार्शल बन सकते हैं, जो आर्मी चीफ होता है वो। लेकिन इनको फील्ड मार्शल कौन से क्राइटेरिया से बना दिया, मेरी आज तक समझ नहीं आया। क्योंकि पाकिस्तान ने शादियों वाले ड्रोन भारत की तरफ भेजे थे, जिसके बाद भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया और हाथ जोड़ने लगा, पैरों में गिरने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। उसके बाद रातों रात खुद को फील्ड मार्शल घोषित कर लिया। क्या है? मजेदार बात है भाई। तो ये एक अलग बात थी, लेकिन फिलहाल मैं बात करता हूं अमेरिका ने जो इसे आर्मी डे पर निमंत्रण दिया है उसका क्या कारण है। कई सारे कारण हैं, कुछ पॉजिटिव भी हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं, अलग अलग तथ्य सबके आ रहे हैं निकल के। लेकिन कुछ मैं अपने तथ्य भी रखूंगा जिनमें हम विषय पर चर्चा करेंगे। फिलहाल अमेरिकी सेना की जो 250वीं वर्षगांठ है, इस अवसर पर आमंत्रित किया है। इसको नहीं, बहुत से लोगों को आमंत्रित किया, मतलब बहुत से देश के आर्मी चीफों को यहाँ पे बुलाया है। ये समारोह 14 जून को होने वाला है। लेकिन हमारी नजरें जो है वो पाकिस्तान के ऊपर है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का हमेशा 36 का आंकड़ा होता है। हमेशा कुछ ना कुछ नीच हरकत पाकिस्तान करता ही रहता है, जिसके बाद हमारा जो है वो सीधा सीधा निशाना रहता है कि पाकिस्तान की मदद कौन कौन से देश कर रहे हैं। तो इस बीच हमें ये भी लगता है कि यार पाकिस्तान की मदद करेगा क्या अमेरिका, या किस कारण से बुलाया है। तो अमेरिका की जो खुफिया एजेंसियां हैं उन्होंने उनका ये मानना है कि जो उच्च स्तरीय सैन्य बैठक होगी, इस बैठक में अमेरिका पाकिस्तान पर भारत के खिलाफ जो सक्रिय आतंकवादी संगठन है उनके खिलाफ कड़े कदम उठाने का दबाव बना सकता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जैसे मोहम्मद है, लश्कर ए तैयबा है, इन संगठनों पर जो है वो शिकंजा कस सकता है अमेरिका। ये खुफिया एजेंसियों का मानना है, जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है। लेकिन अगर आप मेरे से पूछो तो मैं तो ये कहूंगा भाई, मेरा ये मानना नहीं है। हालांकि मैं बहुत कोई रक्षा विशेषज्ञ तो नहीं हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं काफी लंबे समय से पाकिस्तान और भारत की न्यूज़ें जो है वो पढ़ता आ रहा हूँ, अमेरिका की न्यूज़ें कवर करता आ रहा हूँ, है ना। और बहुत हिस्ट्री मैंने देखी है अमेरिका की, और पाकिस्तान की भी और भारत की भी हिस्ट्री को मैंने पढ़ा है। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पाकिस्तान केवल अपना ही फायदा देखता है, अपने फायदे के लिए ही पाकिस्तान को इनवाइट किया है। अदरवाइज कोई इनविटेशन देने का कोई बहुत खास मकसद तो नहीं हो सकता। क्योंकि डेफिनेटली अमेरिका ना तो भारत का साथ देगा, ना पाकिस्तान का साथ देगा, ना किसी और देश का। वो केवल अपनी खिचड़ी पकाता है भाई। क्योंकि मैं ये बात खुद नहीं कह रहा हूं, मैं आपको बताता हूं कि एक पूर्व अमेरिका के एनएसए रहे हैं, यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, हेनरी किसिंजर, ये विदेश मंत्री भी रह चुके हैं और भी पदों पे रह चुके हैं, राजनयिक भी थे। तो इनका कहना क्या है, इन्होंने ये कहा था कि अमेरिका से दुश्मनी होना खतरनाक है। चलिए, कोई बात नहीं है, अमेरिका क्या कोई भी देश है, उससे दुश्मनी करना खतरनाक ही है। लेकिन एक और लाइन जोड़ दी थी कि अमेरिका से दुश्मनी होना खतरनाक है, लेकिन 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 अमेरिका से ज्यादा करीबी दोस्ती भी अच्छी नहीं है। तो ये तो सांप वाला सिस्टम हो गया, ना तो दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। तो ये कहा था उन्होंने। इसी के विषय पर हम बात करते हैं, और मैंने कुछ आंकड़े निकाले हैं। जैसे अमेरिका पाकिस्तान को लेकर के चिंतित है, इसलिए इनवाइट किया है पाकिस्तान को। अमेरिका केवल पाकिस्तान को लेकर चिंतित नहीं है, दुनिया के हर देश को लेकर के चिंतित है। उसे जब लगता है कि ये मेरे से आगे बढ़ सकता है या आने वाले समय में मुझे आंखें दिखा सकता है, तो वो उसको लेकर के चिंतित हो ही जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि काफी लंबे समय पहले, बहुत लंबा समय तो नहीं हुआ, 2010 के बाद से ही चीन से जो है वो मुंह मोड़ लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चीन की बहुत मदद करी थी अमेरिका ने। लेकिन बाद में उसे लगा कि अब आने वाले समय में भैया ये आंखें दिखाएगा, तो अब आंखें दिखाएगा तो इसके साथ या इसका साथ देना ठीक नहीं है, अब छोड़ो इसे। उसके बाद जो है भारत को भारत को चीन के खिलाफ भड़काने लगा, भारत का साथ देने लगा। मतलब इस तरह की स्थितियां ये बनाता ही रहता है हर देश में। ऐसे दो देशों के बीच ये जाके एक का साथ देगा जब आपस में दोनों देश लड़ रहे होंगे। जैसे भारत और पाकिस्तान का भी युद्ध चल रहा है, तो एक हाथ रखेगा भारत की तरफ, दूसरा पाकिस्तान की तरफ। उधर से उसे ढकेलेगा युद्ध में, इधर से भारत को ढकेलेगा युद्ध में। ये काम करता है। अभी फिलहाल जो है अमेरिका जो पाकिस्तान को लेकर के चिंतित है, उसका क्या कारण है, उस विषय पे बात करते हैं। तो उसका जो मुख्य कारण है वो है BRI। BRI क्या है? ये एक परियोजना है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव।
ये एक परियोजना है, इसके तहत सीपैक आपने सुना होगा, जो CPEC, मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ, ये परियोजना है चीन की और पाकिस्तान की। हालांकि ये सारी की सारी जो इधर आपको जाल बिछा दिख रहा है तो चाइना का है, लेकिन पाकिस्तान का जो है वो ये है, पाकिस्तान और चीन का। इसे सीपैक बोलते हैं। सीपैक का मतलब होता है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। ये योजना जो है पाकिस्तान को कहीं ना कहीं मजबूत बनाने का काम कर रही है। ठीक है। और ये निकलती है कहाँ होते हुए, ये इधर से चाइना की तरफ से ये अपना POK होते हुए पाकिस्तान से लेकर के सीधा अरब सागर में जाती है। तो इससे पहला जो सीपैक वाला सिस्टम है, इससे सबसे ज्यादा लाभ किसको होगा? सबसे ज्यादा लाभ तो होगा चीन को, क्योंकि चीन को इधर व्यापार करने के लिए इन देशों से, अगर देखो चाइना का ये सिस्टम है पूरा इधर की तरफ, अगर व्यापार करने जाना होता है ना उसे इधर किसी भी देश के साथ, तो वो घूमता हुआ इधर से जाता है। लेकिन अगर वो डायरेक्ट यहां से उसे रास्ता मिल जाता है सीपैक के द्वारा, तो वो अब इधर जो पूरे क्षेत्र में व्यापार बहुत अच्छे से कर सकता है, क्योंकि वो अरब सागर वाले क्षेत्र में सीधा जाएगा। निश्चित रूप से उसकी पकड़ बन जाएगी। और ऐसा नहीं है, उसने बहुत से यहाँ पे बंदरगाह भी बना ली है, खरीद ली है पाकिस्तान से। अगर मैं बात करूं इससे पाकिस्तान को क्या लाभ होगा, तो डेफिनेटली आप जानते हैं कि बुनियादी ढांचे में तो सुधार आएगा ही पाकिस्तान के में, और चीन के साथ बहुत अच्छा व्यापार भी कर पाएगा। जब इधर से कोई भी चीजें जाएंगी तो खुद भी अपना व्यापार कर सकता है, और इधर के देशों के साथ भी पाकिस्तान व्यापार कर सकता है, तो ये पाकिस्तान को भी लाभ होगा। हालांकि भारत जो है वो सीपैक को लेकर के विरोध करता है, उसका विरोध का भी कारण है, POK में होकर के ये रास्ता निकल रहा है। अब POK किसका क्षेत्र है? भारत का। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर तुमने कब्जा रखा है उसको, कब हम वापस ले लें? आपको ही क्या पता है, पाकिस्तान को पता है कब वापस ले लिया जाएगा। तो इसलिए विरोध करता रहता है। अब मैं आपको बताता हूं POK पर क्या है, अभी अमेरिका भी भारत के साथ नहीं है POK को लेकर के। चाइना तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि ये POK जो है वापस ले लिया जाए भारत के द्वारा, क्योंकि खुद अपना रास्ता निकाल रहा है। यहाँ पे चीन भी नहीं यहाँ पे जो है पाकिस्तान भी नहीं चाहेगा। तो यहाँ पे कई सारी ताकतें काम कर रही हैं कि POK वापस ना जाए। एक अकेले पाकिस्तान का ही हाथ होता ना, तो कब का ले लिया होता। यहां पे बहुत सारे लोगों के हाथ हैं, इस कारण से देरी है। ऐसा नहीं नामुमकिन है, लिया जाए, जरूर लिया जाएगा। समय लग रहा है, उस समय के बाद एक समय ऐसा आएगा जब हम लोग POK को वापस ले लेंगे। तो यहां पर फिलहाल जो है वो पाकिस्तान को भी लाभ होगा इससे, और चीन को भी लाभ होगा। इसके चलते कहीं ना कहीं अमेरिका जो है उसको चिंता बनी हुई है कि यार अगर व्यापार करेगा तो चाइना को इतना लाभ होगा कि चाइना आने वाले समय में ना अमेरिका को दो तीन देश ही टक्कर देने वाले। अभी रूस टक्कर देने वाला है, आप लोग जानते ही हैं, चाइना टक्कर देने वाला है, और बहुत ही जल्द आने वाले समय में भारत टक्कर देने वाला बनेगा। बाकी और देशों के बस की बात नहीं है अमेरिका को टक्कर देना डायरेक्टली। और अमेरिका कभी ये भी नहीं चाहेगा कि रूस, चाइना और भारत ये एक हो, या ये भी नहीं चाहेगा कि ये तीनों जो है मिलकर के व्यापार किसी भी देश के साथ करें। बहुत मतलब इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो इस तरह की ये है कहानी, जैसे गांव गांव में प्रधान होते हैं ना, और प्रधान का चुनाव होता है कि तू बैठ जा तू बैठ जा, उस तरह की हालत है। ठीक है, सबसे ज्यादा गंदा जो चुनाव होता है वो ग्राम प्रधान का ही लगता है मुझे। ठीक है, जितना बड़ा चुनाव होगा उतना ही नॉर्मल होगा, लेकिन जो छोटा आपका जो एक तरीके से चुनाव होता है वो ज्यादा राजनीतिक होता है। अब ये तो एक अलग बात रही। अब बात क्या करता है अमेरिका हमेशा से? अमेरिका हमेशा ये कहता है कि हम तो भाई भारत का साथ दे रहे हैं, हम तो आतंकवाद के खिलाफ हैं, ऐसा कहता है हमेशा से अमेरिका। आपको लगता है कि ये बात सही है? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, आपको लगता होगा। अगर लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर अमेरिका को ये लगता कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, तो अब तक क्या आतंकवाद खत्म नहीं किया जा सकता था? ये सब जानता है, जो अमेरिका है सब जानता है कि पाकिस्तान कितने लंबे समय से आतंकवाद का साथ दे रहा है। ओसामा बिन लादेन मारा गया था, जिसने अमेरिका के ऊपर अटैक किया था। कहां मारा गया? पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा था, शील कमांडोज ने, अमेरिका के कमांडोज ने। चलो, वो खत्म कर दिया। उसके बाद 26/11 का जो आतंकी है, जो मुंबई में अटैक हुआ था, हाफिज सईद। हाफिज सईद पाकिस्तान में है या नहीं है? खुलेआम घूमता है। कुछ हुआ उसका आज तक? नहीं हुआ। अमेरिका और साथ दे रहा है। अभी पहलगाम में अटैक किया था आतंकवादियों ने, जिसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। उसके बाद में डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली पाकिस्तान का खूब साथ दिया था अमेरिका ने। 1.3 बिलियन का तो वही कर्जा दे दिया था कि लड़ो, तो कर्जा हम दे रहे हैं।
तमाम तरह के हथियार प्रोवाइड करवा दिए थे। फिर बाद में कह रहा है कि हम तो शांति करवा रहे हैं। कहाँ शांति करवा रहे हो? इस तरीके से शांति होती है? ये आतंकवाद को नजरअंदाज करना होता है, साथ देना नहीं होता है। तमाम तरह की मदद कर रहे हो, फिर कह रहे हो कि हम तो आतंकवाद के खिलाफ हैं। तो यहाँ अमेरिका की राजनीति को समझना होगा, और समझ रहे हैं हमारे यहाँ के जो एडवाइजर हैं, हमारे यहाँ की जो हम तो खैर, मैं तो खैर कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो खैर उन लोगों के मुकाबले कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन वो लोग समझ रहे हैं, कर रहे हैं, जैसे भी हो सकता है व्यवस्थाएं बना रहे हैं। तो ये पूरी खबर थी अमेरिका को लेकर के। विश्वास है कि आप लोगों को पूरा पॉइंट समझ में आया होगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और अगर आपको कोई भी कमेंट करनी है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके अपना जो है, जो व्यू आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ जल्द आएगा। नमस्ते, टेक केयर।